हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज के ऊपर। तो जैसे कि मेरी पिछली वीडियो है टॉप 10 वर्ल्ड फेमस वेब सीरीज की, जिसके ऊपर आप लोगों ने ट्रिमेंडस सपोर्ट दिखाया और कई सारे लोगों ने नीचे कमेंट में लिखा कि आप जबरदस्त मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर वाली वेब सीरीज के ऊपर एक वीडियो बनाओ, ताकि ऐसी वीडियो देखने के बाद हम भी ऐसी कुछ सीरीज देख पाएंगे। तो कई सारी वेब सीरीज मैंने इस कैटेगरी में देखी है और मेरा पर्सनल फेवरेट जोनर रहा है जिसमें सस्पेंस या थ्रिल या मिस्ट्री ऐसा हो, तो मैं ज्यादातर देखने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, मैं मेरा एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और आपको 10 ऐसी वेब सीरीज बताऊंगा जो देखने के बाद आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो इस वीडियो में 10वें नंबर पे जो सीरीज आती है, इसका नाम है ल्यूथर। ल्यूथर एक कहानी है पुलिस डिटेक्टिव की। मर्डर वाले जो केसेस होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करता है। तो उसके पास एक हस्बैंड एंड वाइफ का कत्ल हुआ रहता है, वो केस आता है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो इस डिसीजन पे पहुंचता है, उन दोनों हस्बैंड वाइफ की जो कातिल है वो उनकी खुद की बेटी एलिस मॉर्गन है। लेकिन उसके पास कोई प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से वो ये चीज प्रूव नहीं कर पाता, लेकिन पर्सनली उसको पता रहता है कि वो कातिल है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है, जो एलिस है वो भी इस चीज को पकड़ लेती है कि ल्यूथर ने पकड़ लिया है कि मैंने कत्ल किया है। तो फिर वो ल्यूथर को एक ऐसे प्रॉब्लम से बचा लेती है कि जिस वजह से ल्यूथर को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। एक तो ये कातिल है जिसको मैं एज अ कातिल प्रूव नहीं कर पा रहा हूं, और ऊपर से ये मेरे को हेल्प कर रही है। अब उसके हेल्प करने का मकसद क्या होता है, आगे इस कहानी में क्या क्या मोड़ आते हैं, वो अगर आपको देखना है तो इस सीरीज को जरूर से देखिए। और अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो इसी सीरीज को कंटिन्यूटी रखते हुए उन्होंने एक नई फिल्म बनाई हुई है, ल्यूथर द फॉलन सन। इसको भी आप जरूर से देखना। इसीलिए इसमें 9 नंबर पे जो सीरीज आती है, इसका नाम है मिस मार्पल। एगाथा क्रिस्टी नाम की एक बहुत ही मशहूर मिस्ट्री राइटर रही है, जिसने अपने लाइफ में कई सारी मर्डर मिस्ट्री की किताबें लिखी है। और उसमें की उसकी वन ऑफ द पॉपुलर कैरेक्टर है ये मिस मार्पल। अब देखिए, मिस मार्पल के ऊपर एक्चुअली 2 वेब सीरीज या टीवी सीरीज बोलो जो बन चुकी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं जिस सीरीज की बात कर रहा हूं वो बीबीसी पे रिलीज हुई थी 1984 में और 1992 में खत्म हुई थी। इस सीरीज का नाम सिर्फ मिस मार्पल है। और एक दूसरी सीरीज भी है जिसका नाम है एगाथा क्रिस्टी मार्पल, तो आपको वो नहीं देखनी है। अब वो ना देखने की वजह क्या है, क्योंकि ये जो पुरानी वाली मिस मार्पल है, इसमें एक्चुअली अगाथा क्रिस्टी के जो नॉवेल्स है उनको जैसा का तैसा उतारा गया है। और जो एगाथा क्रिस्टी मार्पल है उसमें क्या किया गया है, कई सारे कैरेक्टर्स को चेंज किया गया है। और कई दफा ये होता है कि मर्डर मिस्ट्री का प्लॉट जब एक राइटर बनाता है तो वो कुछ सोच के एक कातिल को तय करता है, ताकि आप जब वो किताब पढ़ो तो आप उस कातिल को तुरंत पकड़ ना पाओ। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पहली वाली जो सीरीज है मिस मार्पल ये बनाई है। लेकिन जो एगाथा क्रिस्टी मिस मार्पल है उसमें इन लोगों ने क्या किया है, कभी कातिल को चेंज किया है, कभी किसी कैरेक्टर की आइडेंटिटी चेंज कर दिया, ऐसा बहुत सारी चीजें चेंजेस किए। तो वो जो एक्चुअल फील जो एगाथा क्रिस्टी के नॉवेल्स में आता था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप 1984 से 1992 तक जो बीबीसी पे आई हुई सीरीज है मिस मार्पल, उसको ही प्रेफर कीजिए। उसके बाद 8 नंबर पे जो सीरीज आती है, इस सीरीज का नाम है ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। तो देखिए, ये सीरीज जो है ये मर्डर में से जरूर है, लेकिन साथ ही साथ ये कॉमेडी भी है। लेकिन देखते वक्त कई सारे लोगों को क्या होता है ना, मिस्ट्री बोल तो थोड़ी सीरियस होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कॉमेडी रखी है जो इसका एक्चुअली एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट मिस्ट्री सीरीज है। एक बिल्डिंग रहती है, एक बिल्डिंग में कत्ल हुआ रहता है, वहीं पे 2 बुढ़े लोग एक लड़की को साथ में लेके एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। और उस पॉडकास्ट में वो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं उस बिल्डिंग में हुए हुए कत्ल का। इसको आप जरूर से देखना। मैंने इसका फर्स्ट सीजन देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड सीजन जो आया वो मैं देख नहीं पाया टाइम की वजह से, लेकिन मैं जरूर इसको भी देखूंगा। और इसका थर्ड सीजन भी आने वाला है अगले साल। इसके बाद 7वें नंबर पे जो सीरीज आती है, इस सीरीज का नाम है द नाइट मैनेजर। इस सीरीज में आपको लीड रोल में दिखेंगे टॉम हिडलस्टन, जिसको आपने लोकी के रोल में एवेंजर सीरीज में देखा ही होगा। वो इसमें एज अ लीड रोल प्ले करते हैं। ये एक एक्स ब्रिटिश सोल्जर रहता है, यानी अभी ये सोल्जर से रिटायर हो चुका है। और ये एज अ नाइट मैनेजर एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, और वहां पे उसको एक सीक्रेट आर्म्स डीलर की गर्लफ्रेंड मिलती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ में देती है। वो डॉक्यूमेंट्स हाथ में लगने के बाद उसको पता चलता है कि अगर ये जो हथियार है उन हथियारों की अगर डील हो गई तो हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और उस नुकसान को बचाने के लिए उसके अंदर का जो पुराना सैनिक है वो जाग उठता है और वो कुछ कदम उठाता है। अभी उसका नतीजा भुगतना पड़ता है इस लड़की को, जिस लड़की के पास से उसको डॉक्यूमेंट मिलते हैं। और उसके बाद क्या उस पूरे कांड को वो पर्दाफाश कर पाता है, या वो पर्दाफाश करने से पहले खुद ही मर जाता है, ये आपको देखना है। तो आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर सीरीज है। सिर्फ 1 सीजन और 6 एपिसोड की सीरीज है, इसका कोई सेकंड सीजन नहीं आने वाला है।
तो आप इसको कम समय में यानी एक दिन में भी फिनिश कर सकते हो। इसके बाद 6 नंबर पे जिस सीरीज का मैं नाम बताऊंगा, इस सीरीज के बारे में आपने शायद सुना भी हो सकता है, शायद नहीं भी सुना हो सकता है। अभी इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। इस सीरीज का पहले नाम बताता हूँ। इस सीरीज का नाम है होमलैंड, और ये सीरीज जो है ये 2011 में पहली बार इसने डेब्यू किया था, और 2012 में इसका सेकेंड सीजन आया था, और थर्ड सीजन आया था 2013 में। तो 2013 में मेरे को इस सीरीज के बारे में पता चला था, और इसके पहले 2 सीजन को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था, और एक सीजन को तो एमी अवार्ड भी मिला था। तो मैंने सोचा भाई ये सीरीज देखनी चाहिए, और उसी वक्त इसके 3 सीजन मैंने बैक टू बैक देखे थे, और वो वन ऑफ द बेस्ट सीजन थे। और इसके जो 2 लीडिंग कैरेक्टर्स है, जैसे क्लियर डेंस जो इसमें सीआई एजेंट का रोल प्ले कर रही है, और डैमियन लेविस जो निकोलस ब्रोडी का रोल प्ले कर रहा है। अब निकोलस ब्रोडी की कहानी ये रहती है कि ये एक मरीन कॉर्प रहता है, और ये एक टेररिस्ट अटैक को रोकने के लिए चला गया होता है, लेकिन कई सालों के बाद वो वापस लौटता है। तो कई सारे लोग उसे ट्रू हीरो मानते हैं कि यह हमारा देश का हीरो वापस लौट आया है। वहीं पे कैरी मैथिसन है जो लेडी सीआई ऑफिसर है, उसको ये शक रहता है कि कहीं ये बंदा टेररिस्ट के हाथों बिक के ये वापस हमारे देश पे हमला तो नहीं करेगा। तो इसी कश्मकश में चलते हुए वो उसके ऊपर नजर रखने लगती है, और उसके बाद जो चीजें घटने लगती है वो देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। और मैं सच बताऊं, मैंने उसके 3 ही सीजन देखे हैं, और उसके बाद चौथा सीजन देखने का मन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो निकोलस ब्रोडी का कैरेक्टर जिस एक्टर ने प्ले किया है उसकी कहानी थर्ड सीजन में खत्म हो जाती है। तो मुझे एक्चुअली उसकी कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, और वो कहानी आगे नहीं बढ़ी, और एक्चुअली आगे जाके सीरीज थोड़ी डीप भी करती है। तो इसके पूरे 8 सीजन आपको देखने ही है तो देख सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि पहले 3 सीजन जरूर से देखिए। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का। इसके बाद 5वें नंबर पे आपको सीरीज देखनी है एंड देन देयर वेर नन। अगर आपने अगाथा क्रिस्टी के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा तो आपको इतना तो पता ही होगा कि ये एंड देन देयर वेर नन, ये जो किताब है ये उसके करियर की सबसे बड़ी हिट किताब है, और इसके ऊपर कई सारी फिल्में आ चुकी है, कई सारी सीरीज आ चुकी है। हमारी इंडिया में भी एक पुरानी फिल्म है गुमनाम, जिसका एक गाना बहुत मशहूर है, गुमनाम है कोई, आपने शायद सुना होगा वो गाना। तो वो भी कहानी इसी किताब के ऊपर है। लेकिन इसका जो लेटेस्ट अभी एक एडेप्टेशन आया था 2015 में, जो मैंने देखा और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक ही सीजन में कहानी खत्म हो जाती है, और सिर्फ 3 एपिसोड की कहानी है, यानी आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप एक सीरीज देख रहे हो, आपको लगेगा 3 घंटे की आपने फिल्म देखी। अभी इसका प्लॉट जो है वो एकदम सिंपल सा है। 10 स्ट्रेंजर्स को एक आइलैंड पे बुलाया जाता है इनविटेशन के द्वारा, और वो इनविटेशन किसने दिया है 10 लोगों को नहीं पता होता है। और जब वो आइलैंड पे पहुंचते हैं तो एक एक करके इन सबका कत्ल होने लगता है। उनका कत्ल करने वाला आदमी कौन है, किसने उनको वहां पे इनवाइट किया है, क्या वो उन 10 में से ही कोई है या कोई और बाहर से ये सब कर रहा है, इन सारी चीजों के जवाब अगर आपको जानने हैं तो ये सीरीज आप देख लीजिए। 3 घंटे की सीरीज है, बहुत मजेदार है। इसके बाद 4th नंबर पे जो सीरीज है इसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। तो मुझे शायद ही डाउट लग रहा है कि आप में से किसी ने स्ट्रेंजर थिंग्स का नाम सुना नहीं होगा, क्योंकि ये अब तक की जितनी भी नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है उसमें की सबसे पॉपुलर इंग्लिश सीरीज है। इसके आगे सिर्फ स्क्विड गेम एक ही सीरीज है जो इससे ज्यादा पॉपुलर है। और बेसिकली ये सीरीज पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसमें साइंस फिक्शन है, इसमें हॉरर भी है, थोड़ा बहुत ड्रामा है, और मेन बात इसमें टीनेजर्स की कहानी दिखाई गई है। तो वो कई सारे लोगों को कनेक्ट करती है, और साथ ही साथ इसमें सुपर हीरो वाली भी कंसेप्ट डाली गई है। बट बेसिकली इस सीरीज में एक मिस्ट्री भी छुपी हुई है, और जब इसके 4th सीजन के 7th एपिसोड में जब वो मिस्ट्री रिवील होती है ना, तो भाई साहब गूज बम्स आते हैं, देखने में बड़ा मजा आ जाता है। तो अगर आप एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी सीरीज देखना पसंद करोगे तो आप इस सीरीज को जरूर से देखना। तो इसका 5वां सीजन आने वाला है 2023 के एंडिंग में या 2024 के स्टार्ट में, तो उसके पहले तक आप बाकी के 4 सीजन देख लो, क्योंकि वो 5वां सीजन इसका फाइनल सीजन रहने वाला है। इसके बाद 3rd नंबर पे जो सीरीज आती है, ये सीरीज का भी नाम शायद ही पॉसिबल है कि आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि इस सीरीज का नाम है मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट में भी कई सारी चीजें एक्चुअली मिस्ट्री रहती है। जैसे अगर सेकेंड जो डकैती हो रही है उसमें स्टार्टिंग से प्रोफेसर उन सबको ये बोल रहा होता है कि सोना पिघलाओ, अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको सोना पिघलाना पड़ेगा। लेकिन वो सोना पिघलाना से क्या होगा, कैसे वो वहां से बाहर निकल पाएंगे, इस चीज की एक जो मिस्ट्री बनी रहती है ना, वो पूरी एंड तक हमें बांध के रखती है। और इस सीरीज में ऐसे कई सारे सीन्स है ना जो एक्चुअली ऐसा थ्रिल क्रिएट करती है कि आपको ऐसी आपकी सांस तक रोक देता है, कि मतलब आपको लगेगा अब ये मरेगा कि अब वो बचेगा, अब वो बचेगा कि वो मरेगा। मतलब ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होती है कि आपकी सांस रुक जाती है, और ऐसे ट्विस्ट इस कहानी में आते हैं कि देखते वक्त बहुत ज्यादा मजा आता है। तो देखिए 2nd नंबर की जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम है
वापस नाम आएगा आगाथा क्रिस्टी, क्योंकि ये मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर की सबसे बेस्ट राइटर रह चुकी है अपने टाइम की। तो इसकी ही सीरीज एगाथा क्रिस्टी पायरो। तो एगाथा क्रिस्टी का जो पायरो नाम का कैरेक्टर था, ये दुनिया का सेकंड नंबर का मशहूर फिक्शनल डिटेक्टिव है, लेकिन वो इतना ज्यादा मशहूर हो गया था कि लोग एगाथा क्रिस्टी को नहीं जानते थे एक समय पे, लेकिन पायरो को हर कोई जानता था। जैसे आज के टाइम पे अगर आप लोगे तो जेम्स बॉन्ड और हैरी पॉटर तो आपको पता होंगे, लेकिन उनके राइटर्स कौन है, उनकी कहानियां किसने लिखी, वो आपको नहीं पता होगा। बिल्कुल वैसी चीज पायरो के साथ उस टाइम पे हुआ करती थी, और इसकी जितनी भी नॉवेल्स मैंने पढ़ी है एक टाइम पे, बहुत जबरदस्त थी। और फिर बाद में ऐसा हुआ ना कि नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते मैं थक गया, तो फिर मैंने ये सीरीज ढूंढ के निकाली, क्योंकि इनकी सीरीज का प्लॉट एक ही रहता है, स्टार्टिंग में एक मर्डर हुआ रहेगा और उस मर्डर के सामने 7 8 5 डिपेंड ऑन कहानी हमारे सामने सस्पेक्ट्स रहते हैं, और उन सस्पेक्ट्स में से हमको भी गेस करना है कि भाई कातिल कौन है, और उसी के साथ साथ हमारा जो हरक्यूल पायरो डिटेक्टिव है वो भी ढूंढते रहता है कातिल कौन है। तो एक क्या होता है ना कि एक सीरीज देखते देखते आपके माइंड के साथ भी एक गेम चलते रहता है कि भाई कातिल कौन रहेगा कौन रहेगा, और फिर उसमें कभी कभी आप सही भी होते हो, कभी कभी आप गलत भी होते हो। तो दोनों भी चीजें आपको बहुत मजेदार अगर लगती है तो इस सीरीज को आप जरूर से चेकआउट करना। थोड़ी पुराने टाइम की जरूर है, लेकिन इसकी मिस्ट्री जो है वो अव्वल दर्जे की है। और इसी के साथ साथ सबसे पहले नंबर की जो सीरीज है इसका नाम है शेरलॉक। तो भाई साहब, अगर आप मिस्ट्री और डिटेक्टिव सीरीज या मूवीज के दीवाने हो और आपने शेरलॉक होम्स का नाम नहीं सुना है, ऐसा शायद ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि शेरलॉक होम्स पहला फिक्शनल डिटेक्टिव है और दुनिया का नंबर 1 फिक्शनल डिटेक्टिव है जो दुनिया भर में मशहूर हुआ था। इसके पहले किसी को भी एज अ फिक्शनल डिटेक्टिव किसी किताब में नहीं दिखाया गया था, और जब शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर इसके राइटर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखा, तब वो लोगों के सामने एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था और ये बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। आज कई सारे आप जो सीरीज में या मूवीज में डिटेक्टिव रोल प्ले करते हुए कैरेक्टर्स देखते हो ना, जो मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते या किसी मिस्ट्री को रिजॉल्व करते, तो उनका एक्चुअल इंस्पिरेशन शेरलॉक और एगाथा क्रिस्टी का पायरो रहते हैं। तो इसके लिए पायरो को मैंने सेकंड नंबर पे रखा। और शेरलॉक की भी बहुत सारी सीरीज और मूवीज आई है, लेकिन आपको इसमें की देखनी है बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने जिसमें एज अ लीड रोल प्ले किया है, जिसको आप मार्वल फैंस अगर होंगे तो एज अ डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से जरूर जानते होंगे। और इसी को सपोर्ट किया है मार्टिन फ्रीमैन ने जॉन एच वॉटसन के कैरेक्टर में। ये दोनों भी हालांकि देखा जाए तो कहानी के लीड और सेकंड लीड है। ये जो सीरीज है शेरलॉक की, ऐसा बनाया गया है कि अभी के टाइम की कहानी बताई गई है। प्लॉट पुराना ही रखा है, लेकिन उसको मॉडर्न टाइम के हिसाब से थोड़ा डेवलप किया गया है। तो आप आज के टाइम पे ये सीरीज देखोगे तो आपको एक एडवांस सीरीज देख रहे हो ऐसा भी फील होएगा, और एक पुराना जो नॉस्टैल्जिक एक फील आता है शेरलॉक होम्स का देख के, अगर आपने उनकी कोई किताब पढ़ी है या कोई दूसरी पुरानी फिल्म देखी है तो वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो आज की वीडियो में बस गाइस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।